स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप यदि 2022 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और यहाँ से ही आपका प्रश्न बहुत सारा टच करेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, वर्ग अष्टम परीक्षा 2021 का यहाँ पर मैंने विषय विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र, मतलब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मॉडल ले लिया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, आप लोग का 2022 का जो मॉडल प्रश्न पत्र है अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2021 वाला मॉडल प्रश्न पत्र ले लिया है और इसमें आपका बहुत सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 2022 के एग्जाम के लिए आप लोग रेडी हो जाइए और यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप इसको याद कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये साइंस का सेट 2 है और इसका सेट 1 मैंने अपलोड कर दिया है और सोशल साइंस का भी सेट 1 सेट 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए 61 नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये 61 नंबर आ गया है। इससे पहले कुछ और सब्जेक्ट का नंबरिंग था, ठीक है। तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट में 60 तक आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 61 से स्टार्ट हुआ है साइंस का सेट 2। तो यहाँ पर देखिए, आपको उधर ध्यान नहीं देना है सेट 1 है कि सेट 2, आपको यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देना है कि कौन सा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, 61 नंबर का क्वेश्चन में देखिए कहता है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा ऑप्शन जस्ता, तीसरा ऑप्शन तांबा और चौथा ऑप्शन देखिए पारा दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, पारा। पारा जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर जो इस तरीके से डॉक्टर यूज करता है पारा बुखार चेक करने के लिए, रीडिंग के लिए, तो ये पारा का यूज करता है, उसमें ये पारा ही बताता है कि कितना बुखार है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, इसमें कहता है, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। पहला ऑप्शन टीना, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन लोहा और चौथा ऑप्शन जस्ता। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, तांबा, ठीक है। वो तांबा का ही बना होता है, इसलिए इतना जोर की आवाज़ करता है, ठीक है। अगर लोहा का बना होता फिर उतना आवाज़ नहीं करता। चलिए फिर आगे देखते हैं 63 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी, दूसरा ऑप्शन लेंस, तीसरा ऑप्शन चश्मा और चौथा ऑप्शन देखिए दूरबीन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म चीज को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यंत्र का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहता है, चेचक के टीके की खोज किसने की। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन एडवर्ड फ्लेमिंग और चौथा ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक। तो देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, एडवर्ड जेनर। इन्होंने ही सबसे पहले चेचक का टीका का खोज किया था, ठीक है। याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। इसमें देखिए कहता है, यौनारंभ की उम्र क्या होती है। पहला ऑप्शन देखिए 10 से 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन देखिए 12 से 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन देखिए 18 से 20 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 12 से 14 वर्ष का उम्र जो होता है ना, ये क्या होता है, तो यौनारंभ का उम्र होता है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 66 नंबर। इसमें देखिए कहता है, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। पहला ऑप्शन देखिए 15 से 20 दिन, दूसरा ऑप्शन 20 से 25 दिन, तीसरा ऑप्शन 25 से 28 दिन और चौथा ऑप्शन देखिए 28 से 30 दिन। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, 28 से 30 दिन। हालांकि किसी किसी का जो होता है ना अलग अलग भी होता है, तो ऑप्शन 3 भी इसका सही हो सकता है, क्योंकि देखिए किसी का 25 से 28 दिन के बीच में भी होता है और किसी का 28 से, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा होता है 28 से 30 दिन के बीच में, ठीक है। और किसी किसी का 25 से 28 दिन भी हो जाता है। तो आपको इसमें मानना है ऑप्शन नंबर चौथा, 28 से 30 दिन, ये मैक्सिमम होता है सभी लोगों का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। इसमें कहता है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है बल, दूसरा ऑप्शन दाब, तीसरा ऑप्शन क्षेत्रफल और चौथा ऑप्शन दिशा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, बल। बल हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसको बल लगा रहे हैं इस तरीके से, तो ये आगे की ओर ये खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग इधर से अगर बल लगा दिए तो ये कहाँ चल जाएगा, ये खिसक के फिर ऊपर चल जाएगा। तो देखिए, बल लगाने से इसका दिशा में हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं वस्तु का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है 68 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहता है, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है।
पहला ऑप्शन देखिए जब विपरीत दिशा में बल लगता है, दूसरा ऑप्शन देखिए जब वस्तु पर आकर्षित बल लगता है, तीसरा ऑप्शन देखिए जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, चौथा ऑप्शन देखिए जब वस्तुएं किसी चीज को आकर्षित करती है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये वस्तु है, इसके नीचे में कोई और वस्तु है, तो यहाँ पर जो है ना इसको अगर हम लोग इस तरीके से खींचेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घर्षण होगा। ठीक है, तो जब दो वस्तुएं, पहला और दूसरा वस्तुएं क्या होता है संपर्क में, यहाँ पर इस तरीके से रहता है संपर्क में, तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। ठीक है, ये घर्षण बल उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 69 नंबर का। इसमें कहता है शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी। देखिए पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ऑक्सीजन। इसी से हम लोग तो जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कोई जीव जंतु जीवित नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हम लोग किसके रूप में लेते हैं, श्वसन मतलब सांस के रूप में इसको लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया जल, दूसरा ऑप्शन हवा, तीसरा ऑप्शन बालू, चौथा ऑप्शन मिट्टी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला जल। जल से जो है ना आग बुझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कहीं अगर तेल से अगर इस तरीके से लगा है आग, तो आप वहाँ पर जल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पर फिर से दूसरी चीज़ का यूज करना पड़ेगा। और जल कहाँ पर है, तो अगर बिना तेल का अगर आग लगा है तब हम लोग जल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर है 71 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहता है एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर रुई की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जीवाणु, दूसरा ऑप्शन कवक, तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ और चौथा ऑप्शन शैवाल। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कवक कहते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से ब्रेड रखा हुआ है, इसको अगर भिगा के 2-3 दिनों तक अगर रखा जाए तो इसके ऊपर में ना इस तरह से रोएदार जैसा सफ़ेद सफ़ेद का यहाँ पर आपका यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, सफ़ेद सफ़ेद टाइप का रुई जैसा, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कवक कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। इसमें देखिए कहता है निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है, मतलब एक तरह से समझ जाइए कि ये भ्रम। ठीक है, एक तरह से भ्रम समझ लीजिए इसको। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन देखिए उपयुक्त दूसरा और तीसरा दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, देखिए उपयुक्त दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्यों, देखिए दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर और तीसरा ऑप्शन में देखिए ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, ये भ्रम है। ठीक है, ये लोगों का भ्रम है कि जब लड़कियों को ऋतुस्राव होता है उस समय लड़कियों को अन्य सदस्यों से मतलब अपने अपने माता पिता के साथ या फिर भाई बहन के साथ अलग रहना चाहिए, उसके साथ अलग रहना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और ये है भ्रम। ठीक है, आगे देखिए ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, मतलब आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, कब, जब आपको ऋतुस्राव हो तब लड़कियों को। तो ये दोनों ही भ्रम है, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया हुआ है आपका उपयुक्त दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। इसमें कहता है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना इस तरीके से मान लेते हैं ये हम लोगों का आँख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो आँख से हम लोग तो वस्तु को देखते हैं, लेकिन कब देख पाते हैं, जब इस पर कोई यहाँ पर इस तरीके से लाइट रहता है, प्रकाश इस पर लगता है, प्रकाश पड़ता है, तब देख पाते हैं। क्लियर है, जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब हम आँख के सहायता से देख पाते हैं वस्तु को। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, देखिए पहला ऑप्शन दिया है आँख, दूसरा ऑप्शन प्रकाश, तीसरा ऑप्शन दूरबीन और चौथा ऑप्शन देखिए सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा प्रकाश। प्रकाश के मदद से ही हम लोग देख पाते हैं किसी भी वस्तु को। ठीक है, यहाँ पर कहा है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, मतलब देखने लायक कौन बनाता है, तो देखने लायक प्रकाश बनाता है। कौन बनाता है, तो प्रकाश। ठीक है, आँख नहीं, आँख के मदद से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो कहा नहीं है कि वस्तुओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, तो अगर उस तरह से प्रश्न रहता तो आँख कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा है
कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, मतलब देखने लायक कौन बनाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। देखिए इसमें कहता है निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। पहला ऑप्शन देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीसरा ऑप्शन देखिए आपतन बिंदु और अभिलंब, चौथा ऑप्शन देखिए अपवर्तक सतह और परावर्तक सतह। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सतह है, यहाँ से इस तरीके से ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बीच में हम लोग लंब डालते हैं, तो यहाँ पर जो बनता कोण है, तो यहाँ पर ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, और ये दोनों कोण ही क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है अभयारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है। पहला ऑप्शन देखिए प्रतिबंधित, दूसरा ऑप्शन सीमित, तीसरा ऑप्शन मनुष्य की इच्छा अनुसार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सीमित, ठीक है। इस तरीके से अभयारण्य है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, तो जानवर है, ठीक है। बहुत सारा जानवर यहाँ पर खुला अवस्था में फ्री में घूम रहा है इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गए हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीमित तरीके से रह सकते हैं हम लोग, इस पर शिकार नहीं कर सकते हैं, इसको चोट नहीं पहुँचा सकते, कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और प्रतिबंध का मतलब है कि यहाँ पर जाना मना है, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए मनुष्य के इच्छा अनुसार, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के इच्छा अनुसार अगर हो जाए तब तो वहाँ पर एक भी जानवर बचेगा ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। देखिए इसमें कहता है कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन और इथेन, और चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। देखिए फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे 77 नंबर। इसमें देखिए कहता है भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। हालांकि प्रसिद्ध जो है कोसी, यमुना, कावेरी, गंगा सभी प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोल रहा है इसमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका, गंगा हो जाएगा, गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। इसमें कहता है झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है। पहला ऑप्शन देखिए जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन रांची, तीसरा ऑप्शन धनबाद, चौथा ऑप्शन हजारीबाग। इसमें इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है ना ये क्या है, तो ये लोहा इस्पात का शहर है और यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्री है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है 79 नंबर का क्वेश्चन। सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए 80%, दूसरा ऑप्शन 50%, तीसरा ऑप्शन 40% और चौथा ऑप्शन देखिए 20%। तो देखिए फ्रेंड्स जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा होने से क्या होता है, कितना प्रतिशत कम वर्षा हो जाए कि वहाँ का जो ज़मीन है मतलब भूमि है उस एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो सूखाग्रस्त उस एरिया को घोषित कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 50%। अगर वर्षा कम हो गया 50% से कम, सामान्य वर्षा जितना होता है उससे 50% कम अगर हो गया, ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, उसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। तो याद रखना है इसे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है। पहला ऑप्शन 29, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन देखिए 5। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 19, ठीक है। भारत में कुल 19 बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग आज 2022 में जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं जब अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उसे भी इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा सेट का चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।